बुद्धिमान स्त्री के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सर्वोत्तम दान क्या है? दूसरा प्रश्न, सर्वोत्तम कमाई क्या है? तीसरा प्रश्न, सर्वोत्तम जीत क्या है? आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही योग्य और धर्मात्मा था। एक दिन राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया। राजा ने उन्हें कुछ बड़े होने पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब दोनों राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी करके लौटे तो वो दोनों जवान हो चुके थे। दोनों का एक साथ जन्म हुआ था, इसलिए उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इस बात का कोई भेदभाव नहीं था। नाम था भरत, दूसरे का नाम था विजय। एक दिन राजा अपने मंत्री से विचार विमर्श कर रहे थे कि हे मंत्री, मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, दोनों साथ साथ पैदा हुए, इसलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। वैसे तो राजा लोग अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को ही चुनते हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा मैं कैसे निर्णय करूं? राजा की चिंता एकदम जायज थी। राजा को उलझन में पड़ा देख मंत्री कहने लगा, महाराज, संसार में सिर्फ आयु से ही बड़े छोटे को नहीं नापा जाता, ज्ञान से भी बड़े छोटे कहलाते हैं, पद से भी बड़े छोटे कहलाते हैं, धन से भी लोग बड़े छोटे कहलाते हैं, साथ में भी लोग बड़े छोटे होते हैं, आकार में भी लोग बड़े छोटे होते हैं, कर्म से भी लोग बड़े छोटे होते हैं। यदि आप राजकुमारों की आयु से बड़े छोटे होने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी योग्यता से करिए, उनके कर्म से करिए। दोस्तों, मंत्री की बात राजा को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। राजा तुरंत रानी के पास गए और बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। हमारे दोनों बच्चे तरुण हो चुके हैं। मैं उन दोनों में से किसे बड़ा समझूं, किसे छोटा समझूं, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं। यदि ये काम तुम कर दो तो मेरी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि तुम एक माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। उसकी ममता बुद्धिमान पुत्र के लिए भी उतनी ही रहती है और मूर्ख पुत्र के लिए भी उतनी ही। माँ अपने एक बेटे को दुखी देखती है तो टूट जाती है। माँ का हृदय, माँ का प्रेम दोनों के लिए धड़कता है और दोनों के लिए बरसता है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ उन्हें संस्कार देकर सींचती है। मैं अपनी भावनाओं को समझकर ही आपके पास आया हूं। अब आप ही इस बात का निर्णय करेंगी कि दोनों में से राजा कौन बनेगा। रानी कहने लगी, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं उनकी योग्यता की परीक्षा करके आपको बता दूंगी। प्रिय दोस्तों, रानी ने उसी दिन अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा, पुत्रों, माता पिता के लिए तुम एक समान हो, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता की परीक्षा देकर तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों राजकुमार इस बात के लिए तैयार हो गए। माँ ने कहा, आज मैं चाहती हूँ कि राजा बनने से पहले आप दोनों किसी को सर्वोत्तम दान करके आओ। जिसका दान सर्वोत्तम होगा वही राजा बनेगा। माँ की बात सुनकर दोनों राजकुमार दान करने के लिए चल दिए। विजय अपने घोड़े पर बैठकर सोचता जा रहा था कि सर्वोत्तम दान क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है। विजय नाम के राजकुमार ने ढेरों सारी असरफियां थैले में भरकर रख ली। सोचा, मैं इन असरफियों को जरूरतमंदों को दान करके राजा बन सकूंगा। अब वो डगर डगर घूम घूम कर जरूरतमंद दीनहीनों को देखने लगा। जो कोई उसे गरीब मालूम पड़ता वो अपनी थैली से असरफियां निकाल कर दे देता। सुबह से शाम तक उसने खूब असरफियां लुटाई। उधर राजकुमार भरत भी भेष बदलकर नगर में दान करने के लिए गए, लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए थे। खाली हाथ खाली पैर वो पैदल ही चल रहे थे। वो नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत ही बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखे चलता जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुर्बल शरीर का था, इसलिए उसमें राह भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर
भरत को दया आ गई। भरत एकदम से बाबा के पास पहुंच गए और बोले, हे बाबा, लाओ ये गट्ठर मुझे दे दो, मैं अपने सिर पर रखकर तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, मैं तो जंगल से लकड़ियों को काटकर बाजार बेचने के लिए ले जा रहा हूं। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे परिवार का भरण पोषण करूंगा। भरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गट्ठर को बाजार तक लिए चलता हूं। इतना कहकर उसने बूढ़े व्यक्ति से वो गट्ठर ले लिया और उसे बाजार में पहुंचा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद भरत आगे निकल गए। उन्होंने देखा कि सड़क किनारे बगीचे में कुछ बालक खेल रहे थे। तभी सामने से एक हवेली से गरीब बालक निकला और उन्हीं बच्चों के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। भरत ने उस बालक से पूछा, बेटे, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम भी जाकर बच्चों के साथ खेलो। क्या तुम्हारा मन बच्चों के साथ खेलने को नहीं करता? तब लड़का कहता है, साहब, मेरा मन तो खेलने को बहुत करता है, पर मेरी मजबूरी है। मैं सामने बर्तन साफ करता हूं और घर की सफाई करता हूं, मुझे ही करनी पड़ती है। यदि मैं खेलने लगा तो मेरा मालिक आकर मुझे बहुत डांटेगा। क्या करे साहब, गरीबी है। मेरी मां मर चुकी है। पिता ने मुझे इस घर में नौकर लगा दिया है। वो यही कह रहा था कि इतने में उसका मालिक आ गया और वो बच्चे को डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तू यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? घर की साफ सफाई क्या तेरा बाप करेगा? लड़का डरकर हवेली की ओर चला गया। भरत को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने उस हवेली के मालिक से कहा, भाई साहब, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो उस बच्चे को आज छुट्टी दे दो। वो उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है। उसके बदले में आज मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हवेली का मालिक बोला, मुझे क्या आपत्ति है? तुम्हें बच्चे पर दया आ रही है तो उसके बदले तुम काम कर दो। मित्रों, उस गरीब बालक के बदले राजकुमार भरत ने हवेली का सारा काम कर दिया और उस बच्चे को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। बच्चा खुशी से उछलने लगा और पूरे दिन वो बगीचे में खेलता रहा। शाम के समय भरत और विजय अपनी मां के पास पहुंचे। दोनों ने अपने पूरे दिन की दिनचर्या बताई। मां ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और कुछ नहीं बोली। अगले दिन मां ने फिर दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, आज तुम दोनों जाओ और सर्वोत्तम धन कमा कर लाओ। मां की बात सुनकर दोनों राजकुमार धन कमाने के लिए निकल चले। विजय नाम के राजकुमार ने कुछ सिपाहियों को साथ ले लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर धनाढ्य और लोगों की बस्ती में पहुंच गया। वहां पहुंचकर विजय ने उनसे पैसे देने का दबाव बनाया और कहने लगा, आज मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। आप लोग मिलकर मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो, जिससे मैं अपनी मां को दिखा सकूं। व्यापारियों ने समझाया कि राजकुमार, हम इतनी स्वर्ण मुद्राएं की व्यवस्था कहां से करेंगे? राजकुमार विजय बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कोड़े दिलवाऊंगा। बेचारे व्यापारियों ने डर के मारे जैसे तैसे इधर उधर से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार विजय ने वो धन अपनी मां के पास भिजवा दिया। उधर दूसरी तरफ राजकुमार भरत ने अपने साथ वैद्य हकीमों का एक दल लिया और नगर के गली मोहल्ले में जाकर बीमार लोगों का हालचाल पूछने लगे। जो लोग बीमार होते उनका इलाज मुफ्त में करते। इस प्रकार भरत ने रोग शोक से पीड़ित लोगों की सहायता की और बदले में 1 सिक्का भी नहीं लिया। सारी प्रजा राजकुमार भरत की जय जयकार करने लगी, उन्हें आशीर्वाद देने लगी। दोनों राजकुमारों ने अपने पूरे दिन की घटना अपनी मां को जाकर सुनाई। दोनों की बात सुनकर मां फिर चुप रही। अगले दिन मां ने फिर दोनों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मेरे कहने पर तुम दोनों ने दान भी दिया और धन भी कमा लाए। अब तुम मुझे विजय हासिल करके दिखाओ और जीत कर लाओ। मैं तुम्हें जानूं कि तुम राजा बनने के योग्य हो या नहीं। मां की बात सुनकर दोनों राजकुमार चल दिए। राजकुमार विजय ने सैनिकों की एक टुकड़ी ली और पड़ोसी देश पर हमला कर दिया।
उसे हराकर उसकी कन्या को ले आया। मां से कहा, मां, मैं तुम्हारे लिए विजय के रूप में एक बहू लाया हूं, यही मेरी जीत है। उधर दूसरा राजकुमार भरत बिना कुछ खाए पिए जंगल में चला गया। पूरे दिन उपवास रहा और एक पेड़ के नीचे ध्यान मगन होकर बैठ गया। शाम को वो घर लौट आया और मां से बोला, मां, आज की लड़ाई बहुत ही कठिन थी, पर फिर भी मैं जीत कर आया हूं। अगले दिन रानी अपने दोनों राजकुमारों को लेकर दरबार में पहुंच गई। सभी की निगाहें राजकुमारों पर टिकी हुई थी। इनमें से हमारा अगला राजा कौन होगा? तब रानी कहती है, महाराज, मैंने दोनों राजकुमारों का परीक्षण लिया है। अब इनमें से राजा बनने के योग कौन है, यह इस बात का निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं। मैंने इन्हें सर्वोत्तम दान के लिए भेजा। विजय ने 5000 मोहरे गरीबों में बांटकर दान कर दिया। भरत ने हमारे राजकोष से एक भी मुद्रा नहीं लिया, केवल श्रम दान किया। भरत का कहना है कि स्वर्ण मुद्राएं तो प्रजा का धन है, उस पर दान करने का हमारा अधिकार नहीं है। दान तो अपने वस्तु का किया जाता है। इसलिए इसने एक बूढ़े बाबा का गटर उठाकर बाजार तक पहुंचाया। दूसरा काम यह किया कि एक गरीब बच्चे के बदले मजदूरी करके उसे खेलने का अवसर दिया। अगले दिन जब मैं इन्हें धन कमाने के लिए भेजा, राजकुमार विजय अपनी सेना के साथ गए और व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लाए। हमारे दूसरे राजकुमार भरत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वैद्य हकीमों को लेकर गए और रोग पीड़ित लोगों का निःशुल्क उपचार किया। कहते हैं कि मुझे उन रोगियों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं मिली, आशीर्वाद मिला। वही मेरी सर्वोत्तम कमाई है। तीसरे दिन इन्हें मैं कुछ जीत कर लाने के लिए मैंने भेजा, तो हमारे पुत्र विजय ने पड़ोसी राजा को हराकर उसकी कन्या को जीत कर ले आए। भरत से मैंने पूछा कि तुमने क्या जीता, तो इसने बताया कि आज पूरे दिन उपवास रहकर स्वयं को जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने आलस, लोभ, क्रोध, काम इन पर विजय पाने का प्रयास किया और मैं इन्हें जीतने में सफल भी हुआ। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यही हैं। यदि हम स्वयं को जीत लेते हैं तो संसार के हर प्राणी का दिल भी जीत लेते हैं। धन संपदा जीतकर तो असंतोष बढ़ता है और अपनी अच्छाइयों से लोगों के दिलों को जीतकर हमें खुशी मिलती है और लोगों पर भी। स्वयं भी आप सुख की अनुभूति करते हैं। स्वयं पर जीत पाना ही सबसे बड़ी जीत है। दोनों राजकुमार की बात सुनकर राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजकुमार भरत ही हमारा अगला राजा होगा, क्योंकि कहते हैं कि राजा वही होता है जो खजाने के धन को प्रजा का धन समझे, प्रजा की भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता हो, जो जितेंद्रिय हो। राजा के निर्णय से सारी प्रजा बहुत खुश हो गई।